Place was known as Maitreyabana. Sambo continued education for 12 years. Maitreyabana. After 12 years penance, Sun God was satisfied with Sambo. With the blessing of Sun God, probably the celestial musicians, Devadasis used to perform here. And Odisha now most of Odisha has been originated from traditional Devadasis. Also find some kind of habitation upholding भाई ये मोटा उठे रखे चलो चलो तो आपका and elephants in the nature with their kids, taking trees, consuming sedges, drinking water, everything you can see. So there is one more temple over there that is known as Chaya Devi temple. Chaya Devi, otherwise known as. और अनुराधा को कोणार्क के मंदिर आकर बहुत अच्छा लगा। कोणार्क न केवल ओडिशा की रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है, बल्कि ये भी बतलाता है कि कितने सालों पहले भारत की संस्कृति और विज्ञान कितने विकसित भी थे और जनमानस में कितने बसे हुए भी थे। यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ की माइथोलॉजी और किस साइंस के तरीके से कोण और आर्क सन के इस टेम्पल को बनाया गया था, जानकर अचरज भी होता है और ये भी विश्वास आता है कि कोणार्क का मंदिर भारत का मान भी है और सम्मान भी है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि उड़ीसा के 27 दर्जे के एक मोन्यूमेंट आपने देखे, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट देखे और ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द ओनली मोन्यूमेंट है। क्या आप रिएक्शन देंगे मोन्यूमेंट देखने के बाद में, क्या रिएक्शन देंगे? कोणार्क की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की धरोहर भारत का मान भी है और सम्मान भी। यहाँ पर जितने भी स्कल्पचर्स हैं और यहाँ की जो भी पुरानी कहानी सुनाई देती है, उससे पता लगता है कि भारत इतने पहले से ही कितनी आगे प्रगति कर चुका था और कितना ज़्यादा हमारी संस्कृति गहरी भी है, विकसित भी है और जनमानस पर छाई भी हुई है। कोणार्क भारत का मान है और सम्मान भी। जय हिंद, जय भारत। सर आपने इतने सालों पहले आयरन बीम्स को, लोहे की बीम्स को फोर्ज करना, उनको जोड़ना और इस तरीके से बनाना कि उस पर जंग भी न लगे,
ये बतलाता है कि उस समय विज्ञान कितना विकसित था, और खास तौर से कोणार्क मंदिर के प्रांगण में और यहाँ के साम्राज्य में। सर लास्ट क्वेश्चन